दर्शकों, आज समय आ गया है कि आप और हम एक बात जरा साफ साफ कर लें। इन लोगों को जो अपने आप को खुद तमगा तो बड़ा बड़ा दे देते हैं, जो बात तो करते हैं कि हम अपने कौम की और बात तो करते हैं कि हम देश के उत्थान की बात करते हैं। कोई अपने आप को गरीब नवाज बताता है तो कोई अपने आप को मौलाना बताता है, कोई अपने आप को बोलता है कि मैं इस देश के मुसलमानों को आगे ले जाने की बात करता हूं। कोई कहता है कि मैं इस देश में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत कुछ राजनीतिक दल फैला रहे हैं उनके खिलाफ काम करता हूं। आज ये समझने की जरूरत है कि ये जो दो महान अनुभव आपके स्क्रीन पे हैं, ये कौन है, ये क्या है और किस लिए ये जानबूझकर, एंड आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, जानबूझकर द मदनी क्लैन सडनली अचानक से हाइपर एक्टिव हुआ है। ये ऐसे ही नहीं है, ये सिर्फ सोशल वर्कर नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग हैं, शुद्ध तौर पे राजनीतिक लोग हैं। ये राजनीति करते हैं। ये बात और है कि ये धर्म मजहब का चोला पहले ओढ़ के फिर राजनीति करते हैं। क्लियरली ये राजनीतिक लोग हैं। ये जो कमेंट करते हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो राजनीति से प्रेरित होती हैं। मैं नहीं कहता कि इनके सारे काम राजनीति के ही होते हैं, बट दे आर ट्रू पॉलिटिशियंस। और इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे अरशद मदनी जी की बात हो या फिर महमूद मदनी की बात। सांसद रहे महमूद जी, इनकी दो टिप्पणियां आई हैं हफ्ता भर पहले या 5 दिन पहले। बड़े मदनी साहब की आई थी और अब इनकी। तो एक बात साफ है कि सिस्टमैटिक तरीके से, इन अ सिस्टमैटिक वे, जैसे एक गरारी चलती है। एक क्या टाइम है ये कि बिहार इलेक्शन के बिल्कुल बाद, अल-फलाह होने के बिल्कुल बाद, अल-फलाह में ये एजुकेटेड डॉक्टरों का नेक्सस बाहर आने के बाद बड़े मदनी साहब आए और अल-फलाह का जिक्र किया उन्होंने कि यहां एक यूनिवर्सिटी नहीं हो सकता मुसलमान, ये नहीं हो सकता। एक मैसेज देने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में तो मुसलमानों को जैसे कोई पोजीशन नहीं दी। तो फिर पूरी लिस्ट गिना दी हमने कि कैसे ये 1 दर्जन से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा, 3 दर्जन से ज्यादा ये मुसलमान कौन है। चुप हो गए। फिर आज छोटे मदनी साहब आए। ये उम्र में उनसे छोटे हैं, लेकिन जो इनके शब्द में जो नफरत बाहर आ रही है वो बड़े मदनी साहब से कई गुना ज्यादा है। एक समय ऐसा भी आया है जब विपक्ष ने द मदनी क्लैन को बोला है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं हाथ घुमा के। ऐसा भी हुआ है। सपा के कई नेताओं की टिप्पणियां आई हैं, कांग्रेस के कई नेताओं की टिप्पणियां आई हैं। इधर वाले बोलते हैं ये उधर के लिए खेल रहे हैं, उधर वाले बोलते हैं ये इधर के लिए खेल रहे हैं। लेकिन ये इस बार किसके लिए खेल रहे हैं, पूछता है भारत। क्योंकि इस बार सिर्फ बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं हो रही है। बात इस समय सिर्फ मुसलमानों को लामबंद करने की उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव नहीं है। यह बात सुप्रीम कोर्ट की कर रहा है। यह बात कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ही नहीं। ये मैं नहीं, मदनी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तब होगा जब लोग तय करेंगे। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सरकारों से इंपैक्ट हो रहा है। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, राम मंदिर का उन्होंने नाम लिया, बाबरी मस्जिद बोलते हुए। आप बात समझिए, ये एक क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। क्यों, इसको समझने की जरूरत है। अभी कांग्रेस और बीजेपी नहीं हो रहा है, अभी बाबा वर्सेस अखिलेश नहीं है, अभी देम वर्सेस द कंट्री है। अभी एक तरफ मदनी ब्रदर्स हैं, मदनी क्लैन वर्सेस इंडिया हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे वंदे मातरम बोलोगे तो तुम मरी हुई कौम हो। मैं समझ नहीं, मैंने 2 बार सुना वीडियो। वो कह रहे वंदे मातरम बोलने वाले मरी हुई कौम है। जिसने वंदे मातरम बोल दिया वो कौम मरी हुई है।
उसके बाद इन्होंने कम से कम 3 से 4 मिनट, प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया, आपको आज कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। इन्होंने 3 से 4 मिनट लगाए सिर्फ इस बात पे स्ट्रेस करने के लिए, अंसार रजा साहब, कि जिहाद कैसे होगा, कि जिहाद जब जब प्रताड़नाएं होंगी, यही वो कहना चाह रहे, शब्द उन्होंने कुछ और यूज किया, जब जब प्रताड़नाएं होंगी तब तब जिहाद होगा। जिहाद को जस्टिफाई करने के लिए जो आदमी 4 मिनट स्पीच लगाए हजारों लाखों लोगों के सामने, आई डाउट हिज इंटेंशन, आई डाउट हिज इंटेंशन। पहले इनके बड़े आए, उन्होंने अल फलाह से कनेक्ट करके बोला हमारे देश में तो एक यूनिवर्सिटी नहीं चला सकता मुसलमान। एक शब्द इन्होंने उन आतंकियों के लिए बोला, एक शब्द ही अपने आप को बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं, मुसलमानों के झंडे बरदार बोलते हैं अपने आप को। एक बार इन्होंने बोला कि कैसे हमारे भाई, कैसे हमारे बच्चे जिनको MBBS MD सर्जन बनाने के लिए भेजा था, कैसे वो बम बनाने की विधि में लग गए। एक बार बोला, एक बार 30 सेकंड दिए अपने भाषण में मदनी जी आपने, कि क्या गलत कर रहे हैं इस देश के मुसलमान, क्या गलती कर रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये कैसे लोग घुस गए, कैसे लोग घुस गए कि पूरी एक यूनिवर्सिटी को आपने बम बनाने की यूनिवर्सिटी बना दिया। नहीं, आपको जिहाद समझाना था कि जिहाद कैसे कब कब होगा, जब जब प्रताड़नाएं बढ़ेंगी जिहाद बढ़ेगा। मदनी साहब, यू आर वॉकिंग ऑन अ वेरी वेरी फाइन लाइन। आप एक बहुत बारीक लकीर पे चल रहे हैं। आज का मुसलमान, हर हिंदुस्तानी, एवरी इंडियन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, सब पारसी, सबको एक चीज चाहिए, शांति और विकास। दे वांट डेवलपमेंट। आप किसी से बात कर लीजिए, उसका नाम खान हो कि कपूर हो, शर्मा हो या शाहिद हो, उसको नौकरी अच्छी चाहिए, उसको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। आप जैसे लोग, एंड आई एम सेइंग आप जैसे लोग, जो एक भी बार आतंक को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप जैसे लोग जो एक भी बार इस जिहाद एज अ कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बल्कि बोलेंगे बार बार जिहाद होगा किसी ना किसी और तरीके से, कि ये तो बहुत अच्छा शब्द है, इसको तो गलत रिप्रेजेंट मीडिया करता है और फलाना करता है और ढिमकाना करता है। एक बार तो जरा उमर नबी, मुजम्मिल, शकील, शाहीन, शहीद, आदिल अहमद, अजमल अली, इश्तियाक, अदनान अली, एक बार तो बोलते कि ये हमारे बच्चे गलत राह पे चले गए, ये हमारे किस गलत राह पे चले गए, किसने सिखाया। एक शब्द तो बोलते उस शौपियां वाले मौलाना के लिए, एक बार तो बोलते उस नू वाले मौलवी के लिए कि क्या पढ़ा रहे हो तुम, क्या किसके कहने पे पढ़ा रहे हो तुम, ये कौन सा कनेक्शन समझा रहे हो तुम। लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बने और वो जाके दिल्ली के दिल में, पुरानी दिल्ली, लाल किले के सामने बम फोड़ रहे हैं और मदनी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जिहाद को ग्लोरीफाई कर रहे हो आप, जिहाद को ग्लोरीफाई। सुप्रीम कोर्ट पे सवाल कर रहे हो आप कि सुप्रीम, मतलब ये एक सिस्टमैटिक अटैक है ऑन आवर इंस्टीट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक है कि सुप्रीम कोर्ट पे मत जाओ, सुप्रीम कोर्ट की मत मानो, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है ही नहीं। ये मैं नहीं, कौन कह रहा है? मदनी। और ये अपने आप को बहुत कहते हैं कि हम तो बहुत शांति प्रिय इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, वी हैव अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव। ऐसा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है आपका? आज इस देश की जनता को तय करना है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, कि उसको आप जैसा लीडर चाहिए। मदनी जी, इस देश के मुसलमानों को तय करना पड़ेगा। हर मां बाप, कौन मां बाप चाहेगा कि उसका बेटा जाके बम बनाए? कौन? उसको डॉक्टर बम बनाने के लिए बनाया था कि उसको डॉक्टर
बड़ा आदमी बनने के लिए बनाया था? आज पूछ रहा हूं मैं, सिंपल सवाल है, एक एक आदमी से पूछ लीजिए, उनके मां बाप से पूछ लीजिए। ये ऐसे लोग हैं जो दिमाग में भर देते हैं ये सोच, जैसे मैंने आपको बोला था, बूंद बूंद करके टप 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 दिमाग में बिठाया है कि तू बना MBBS है, बनाना तुझे बम भी है, तू बना MD है अनंत विजय जी, जाके तुझे चांदनी चौक में बम ही फोड़ना है। कसम तूने लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन जिहाद याद रख, क्योंकि जिहाद तो अच्छी चीज है। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा मत कर, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, आप लोग बनाना चाहते हैं कैंगरू, वो होगा नहीं यहां पे होगा नहीं। इस देश का 140 करोड़ हिंदुस्तानी, जिसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं, होने नहीं देगा। ये इक्का दुक्का निकल के आते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। अल फलाह जैसी ये अल बला बनाने में आप लोग सक्सेसफुल हो जाते हो, और जब सरकार एक्शन लेती है तो आके बोलते हो ये अल फलाह, भारत में तो कोई मुसलमान कुछ कर नहीं सकता। भारत का मुसलमान थोड़ी कुछ कर सकता है। अगर आप कहीं होते ना, सऊदी अरब, जिद्दा, कहीं होते आप, तो भाई अबू धाबी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इवन कतार फॉर दैट मैटर, मदनी साहब आपका पासपोर्ट मैंने देखा नहीं है, इन देशों में जरूर घूम के आए होंगे आप। वहां मैं बोलता आप इस तरह से वहां के एपेक्स कोर्ट को खुल के सवाल कर सकते हैं। एपेक्स कोर्ट को बोल पाते कि सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है ही नहीं, ये बोलने की इजाजत ना, हिम्मत आप हिंदुस्तान में ही कर सकते हो, क्योंकि हिंदुस्तान ही ट्रू डेमोक्रेसी है। और वंदे मातरम बोलने वाला मरी हुई कौम है। ये ना बड़े बड़े स्पीकरों पे ये बच्चों को ड्रेस पहना के एनसीसी टाइप कैडेट का वहां पे खड़ा कर देते हैं अपने सुरक्षा में, और वहां पे ज्ञान देते हैं। एक सवाल तो लेके देखिए मदनी जी, एक सवाल तो, कभी हिम्मत है तो कभी ऐश्वर्या कपूर का 2 सवाल तो लेके देखिए। इस देश के युवा को आप भटकाने की कोशिश करेंगे ना, आपको भटका देगा इस देश का युवा। जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है, चल क्या रहा है इनके दिमाग में। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। वंदे मातरम बोलने वाली कौम मरी हुई कौम है। जिहाद को ग्लोरिफिकेशन, जिहाद सही है, जिहाद होगा, जिहाद होता रहेगा। जिहाद क्या है? आतंकवादियों पे चुप्पी, अल फलाह पे चुप्पी। क्यों? स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। कुछ भी हो जाए हालात, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। लाल किला धमाका के बाद पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी का सफेद पोश टेरर नेटवर्क एक्सपोज हुआ, और अब मुनीर की मानसिकता वाले मौलाना एक्सपोज हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी को इस्लामिक कट्टरता का नतीजा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। पहले अरशद मदनी ने अल फलाह से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टरों से हमदर्दी जताई, और अब विभाजनकारी प्लान वाले महमूद मदनी सामने आए, जो न सिर्फ देश के सर्वोच्च अदालत को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बल्कि खुले मंच से जिहाद की वकालत भी कर रहे हैं। इस्लाम में जिहाद एक मुकद्दस दीनी फरीजा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। इन बयानों से ये तो साफ है कि मौलाना मदनी जैसे लोगों को देश के संविधान पर एतबार नहीं है। इसीलिए जिहादी मानसिकता वाले मौलाना खुले मंच से देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और वंदे मातरम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि महमूद मदनी किस हालात के लिए मुसलमानों को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं। सवाल है
कि क्या ऐसे भड़काऊ बयानों के जरिए अराजकता जैसे हालात बनाने की कोशिश है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि मुनीर वाली मानसिकता रखने वाले लोगों को देश में क्यों जगह दी जाए, पूछता है भारत।